अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं नाउन क्लॉज के बारे में, एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में और एडवर्ब क्लॉज के बारे में, जो कि बहुत अहम टॉपिक्स है और ये अक्सर एग्ज़ाम और टेस्ट में आते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं नाउन क्लॉज के बारे में। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट इन द वर्ब एंड इट एक्ट्स एज अ नाउन। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल होता है और ये नाउन की तरह काम करता है, यानी एक जुमले में नाउन की तरह काम करता है। ये क्लॉज अक्सर इन अल्फाज से शुरू होते हैं, यानी देट, व्हाट, वेयर इन अल्फाज से शुरू होते हैं और इन से पहले कोई नाउन नहीं होता है, यानी ये जो अल्फाज है इससे पहले इस साइड पे कोई नाउन नहीं आता है। तो इसको अब हम एग्ज़ाम्पल में भी देखते हैं। तो इसमें अपनी एक बात को ये याद रखनी है कि इसमें इन अल्फाज से पहले कोई नाउन नहीं आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड, उसने कहा, दैट असेम हेल्प्ड खालिद, कि असेम ने खालिद की मदद की। तो ये दो तरीक़ों से हम जान सकते हैं। एक तो ये कि देर से पहले कोई नाउन नहीं है, तो हमको पता चला कि नाउन क्लॉज है। और इसमें दूसरी बात यह है कि आपने ये इस तरह के पहचाना है कि व्हाट से आपने क्वेश्चन करना है, यानी कि इस तरह ही सेड, व्हाट डिड ही से। तो इधर क्वेश्चन हम वर्ड से बना सकते हैं और वर्ड से जो क्वेश्चन हमने किया उसका आंसर हम इधर देर के बाद देख सकते हैं, दैट असेम हेल्प्ड खालिद। तो हमको अभी पता चला कि ये जो क्लॉज है ये नाउन क्लॉज है। इसमें एक बात ये हो गई कि देर से पहले कोई नाउन नहीं है इधर, यानी सेड है, तो सेड एक वर्ब है और देर से पहले कोई नाउन नहीं है। और इसमें दूसरी बात है कि इधर हम वर्ड से क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका आंसर हमें डेट में मिलता है। तो डेट ये जो है, डेट से जो शुरू होता है वो नाउन क्लॉज है। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, आई नो हु विल डू दिस। तो यहाँ पर आई नो, व्हाट डू आई नो, तो इधर हम क्वेश्चन वर्ड से कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चन वर्ड से कर सकते हैं और उसके बाद आंसर भी मिलता है हु विल डू दिस, तो ये इसमें हमको ये आंसर भी मिलता है। तो ये हु से जो शुरू होता है, यानी इधर हमने हु लेकर भी है, तो ये हमारे पास नाउन क्लॉज है और हु से पहले कोई नाउन भी नहीं है, तो ये हमारे पास नाउन क्लॉज है, यानी हु विल डू दिस। हु से नाउन क्लॉज शुरू होता है तो ये हमारे पास नाउन क्लॉज है हु से इस तरह, हु विल डू दिस। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, आई नो दैट ही इज़ अ गुड बॉय, मैं जानता हूँ कि वो एक अच्छा लड़का है। तो व्हाट डू आई नो, हम फिर वर्ड से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसके बाद इधर हमको आंसर भी मिलता है कि दैट ही इज़ अ गुड बॉय, कि वो एक अच्छा लड़का है और दैट से पहले कोई नाउन भी नहीं है, तो हमको पता चला कि दैट इज़ अ गुड बॉय, ये जो क्लॉज है ये हमारे पास नाउन क्लॉज है। तो अब हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, और आपको नाउन क्लॉज और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इट कंटेन अ सब्जेक्ट इन द वर्ब एंड इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल होता है और ये एक जुम्ले में एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये अक्सर रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के अल्फाज से शुरू होता है, यानी ये जो अल्फाज है हु, विच, फ्रॉम, दैट, और इनसे पहले एक नाउन ज़रूर होता है। आपने ये बात को याद रखनी है कि इनसे पहले एडजेक्टिव क्लॉज में नाउन ज़रूर होता है, जो कि नाउन क्लॉज में ये नहीं था, वो अल्फाज ये है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो अल्फाज है एडजेक्टिव क्लॉज में, इससे पहले नाउन ज़रूर होगा, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, दिस इज़ द ओनली जावेद, ये सिर्फ जावेद है। डेट, इधर डेट है ना, इधर डेट है, डेट से पहले क्या आ गया है, नाउन आ गया है, जावेद एक नाउन है। तो उसके बारे में मज़ीद बता दे, दैट कैन डू दिस, कि वो ये कर सकता है। तो इन अल्फाज से पहले जो नाउन आता है और नाउन के बारे में मज़ीद बताया जाता है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। दिस इज़ द ओनली जावेद,
दैट कैन डू दिस, कि वो ये कर सकता है। तो इधर दैट से पहले जावेद नाउन आ गया है, तो हमको पता चला कि एक एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव का मतलब ये कि वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद बताता है। तो इधर जो है दैट कैन डू दिस, वो इस नाउन के बारे में यानी जावेद के बारे में मज़ीद बताता है कि वो ये कर सकता है, या उसका सिफत भी बयान करता है। एक एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की सिफत भी बयान करते हैं, यानी उसकी क्वालिटी को भी बयान करते हैं। तो इधर दैट कैन डू दिस यानी जावेद के बारे में मज़ीद तो उसका सिफत बयान करते हैं कि वो ये कर सकता है। तो दैट कैन डू दिस एक एडजेक्टिव क्लॉज है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो द बॉय हु हेल्प मी। तो यहाँ पर हु से पहले फिर एक नाउन आ गया है, जो इधर हमने पढ़ा भी है। और नाउन में यानी हु दैट विच के से पहले नाउन नहीं आता है, और इसमें पहले नाउन आता है क्योंकि उसकी सिफत बयान किया जाता है या उसकी बारे में मज़ीद एडजेक्टिव क्लॉज में बताया जाता है। तो आई नो द बॉय, मैं वो बॉय जानता हूँ, हु हेल्प मी, जिसने मेरी मदद की। तो इधर हु हेल्प मी एक एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये नाउन के बारे में मज़ीद बताता है या नाउन की सिफत को बयान करता है। तो अब हम देखते हैं एडवर्ब क्लॉज। सबसे पहले हम जानते हैं कि एडवर्ब का क्या मतलब है। एक एडवर्ब वर्ब के बारे में मज़ीद बताता है, या एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता है, या एक एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में भी बताते हैं। तो इट कंटेन अ सब्जेक्ट इन द वर्ब एंड इट एक्ट्स एज एन एडवर्ब। तो ये भी सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल होता है, जो कि एक जुमले में एडवर्ब की तरह काम करता है। तो ये भी वेन, वेनेवर, अनटिल, एटसेट्रा जैसे अल्फाज से शुरू होते हैं। दे केम, वो आ गए। आफ्टर द स्टॉर्म एंडेड। तो यहाँ पर दे केम, इधर केम जो है एक वर्ब है, दे केम। तो इधर जो हम क्वेश्चन करते हैं वो या तो वेन से करते हैं, या वेयर से करते हैं, या हाउ से करते हैं, या वाई से करते हैं। तो इधर हम वर्ड से क्वेश्चन नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वर्ड से क्वेश्चन करते हैं व्हाट डिड दे कम, तो इस तरह क्वेश्चन गलत होता है। तो इधर हम अगर क्वेश्चन कर सकते हैं या वाई से करेंगे, या वेन से करेंगे, या हाउ से करेंगे, या वेयर से करेंगे। तो इधर हम क्वेश्चन करेंगे दे केम, व्हेन डिड दे कम, तो व्हेन से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके बाद हमको जो आंसर मिलते हैं आफ्टर द स्टॉर्म एंडेड, यानी तूफान ख़त्म होने के बाद। तो इधर केम जो है एक वर्ब है, और उसके बारे में मज़ीद जो बताते हैं आफ्टर द स्टॉर्म एंडेड, तो यह हमारा जो है एडवर्ब क्लॉज है। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ही फेल्ड। अब हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं वाई डिड ही फेल। तो उसके बाद जो हमको यानी रीज़न बताते हैं बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। तो यहाँ पर फेल एक वर्ब है, और बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड और एक एडवर्ब की तरह काम करता है, यानी वर्ब के बारे में मज़ीद बताते हैं। तो बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड एक एडवर्ब क्लॉज है। और एक बात ये भी है कि जिस तरह के मैंने लेके आए व्हेन, वेयर, दैट वगैरह, तो इससे दूसरी क्लॉजेस भी शुरू होते हैं। अच्छी बात ये है कि आप क्लॉज की एक को अंडरस्टैंड कर लो।